कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवाभिलीयते दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाव्यपद्यते। इस संसार में हमें जो मानव जन्म मिला है, ये पिछले किए हुए कर्मों का फल है। कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें मानव जन्म मिल गया, और अच्छे कर्म किए होंगे तो भारतवर्ष में जन्म मिल गया, और अच्छे कर्म किए होंगे सनातन धर्म में जन्म मिल गया। ये भाग्य कुछ नहीं होता। आज का जो भाग्य है हमारा कल का किया हुआ कर्म है। कर्म ही भाग्य बनता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। सुख दुख जन्म मृत्यु गरीबी अमीरी सब कर्म से मिलती है। कर्म ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसका फल भगवान न देते हो। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। कर्म कैसे किए? दूसरों की बुराई की, दूसरों की चुगली की, बच्चों की शादी नहीं होने दी, फांसी मारने लगे। जब अपने बच्चों का नंबर आया विवाह होने के लिए, तब विवाह नहीं हो रहा है, झोली पसार के डोल रहे चारों तरफ। भैया तेने एक आध को ब्याह करवाए तो हो तो तेरे को कह जाएगा। भागवत जी कहती है ना भुक्तम चीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस संसार में हम जो भी भोग रहे हैं, या तो आज के कर्म के भोग रहे हैं या पिछले कर्म का भोग रहे हैं। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। एक ही विद्यालय में एक ही क्लास में एक ही मास्टर पढ़ा रहा है 100 बच्चों को। एक बच्चे जो पीछे बैठा है उसके तो आ गए 100 में तो 100 नंबर, और जो आगे बैठा वो फेल हो गया। बीच वाला केवल पास हुआ। काई कारण से? कर्म के कारण। हम लोग कर्म करते नहीं है, भगवान को परेशान करते हैं। सोमवार को भोले बाबा परेशान करेंगे, मंगल को हनुमान जी को परेशान करेंगे, बुध को गणेश भगवान को, बृहस्पति को विष्णु भगवान को, शुक्रवार को संतोषी मैया, वैभव लक्ष्मी, शनिवार को शनिदेव महाराज। ये परेशान करना ही है। काहे को नित्य उठ देवन को प्रणाम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि देवताओं को प्रणाम मत करो, उनकी पूजा मत करो, लेकिन देवताओं के ऊपर आश्रित मत रहो। जो करेंगे ठाकुर जी, जो करेंगे ठाकुर जी का, तो तू करेगा कि न करेगा, सब काम ठाकुर जी कर लेंगे। ठाकुर जी ने तुझे 40 वर्ष तक जीवित रखा, ये कम है? नहीं, बहुत तो जीव ऐसे हैं जन्म लेते ही चल बसते, संसार देखते ही नहीं है।
ठाकुर जी को अगर वंदन करना है, अभिनंदन करना है, धन्यवाद करना है तो करो। तुमने मानव जन्म दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खाने को भोजन दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रहने के लिए छत दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न जाने कितने लोग फुटपाथ पर अपना जीवन व्याप्त कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। भगवान ना हुआ, एटीएम कार्ड हो गए, एटीएम हो गए, कार्ड डालो भगवान के नाम को और निकाल लाओ हमें तो जो कुछ चाहिए। काहे कुनित उठ देवन को प्रणाम करो, देव तन पायो बनाए भय कर्म को। ब्रह्मा की विनती करत वृथा मूढ़ नर, वो लिखेंगे उतनो ही बनाए भय कर्म को। विष्णु जग का पालन करे तो एहसानो करे कौन पे, वो देंगे उतनो ही बनाए भय कर्म को। ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं, ब्रह्मा जी भाग्य में वही लिखेंगे जो हमने कर्म किया है। चोरी करके तुम आए, काऊ को मर्डर करके चले आए, काऊ की बेईमानी करे आए, काऊ को मार लिया, गरीब लोगों को सताया, किसी की आत्माओं को सताया, अबला नारी को कष्ट पहुंचाया, किसी पशु धन को मारा, और उम्मीद ये कर रहे हो कि ब्रह्मा जी अच्छा भाग्य लिखे थे, कब उन्हें लिखेंगे। ये हम लोगों की भूल है कि भंडारा करते समय भगवान कैमरा लेके ठाड़ हो रहे हैं और चोरी करते समय आंखें बंद कर ले। भगवान अगर तुमको भंडारा करते समय देख रहा है, अगर तुम्हें भजन करते समय देख रहा है, अगर कथा में बैठे हुए देख रहा है, तो किसी की जब तुम बुराई करोगे, चोरी करोगे, खुटियाई करोगे, तब भी वो अपने कान बंद नहीं करता, खोले रखता है। उसने तो तुम्हारे हाथ में पुस्तक पकड़ा दी है, चाहे अच्छे लिखते चले जाओ, चाहे बुरा लिखता चले जाओ। ब्रह्मा की विनती करत व्रत मूढ़ नर, वो लिखे उतनो ही बनाए भय कर्म को। विष्णु जग को पालन करे तो एहसानो करे कौन पे, वो देंगे उतनो ही बनाए भय कर्म को। विष्णु भगवान जग को देने वाले, भोजन पानी की व्यवस्था करने वाले हैं, लेकिन वो उतना ही देंगे जितना हम पीछे कर्म करके आए हैं। आपके यहाँ कोई मजदूर आए मजदूरी करने के लिए, मजदूरी चल रही है 500 रुपए, काम किया उसने 1.5 दिन, तो कितनी तनख्वाह बनी भैया? 750 रुपए। 750 में 700 रुपए देने की तुम चेष्टा करते हो। तू बाद ना सोयो, तेरे कल लेट आयो, 1 घंटा लेट मसाला बनाया। हम तो जब जाने, जब तुम 1000 का नोट पकड़ा था, भैया तेने बहुत बढ़िया काम करो, तो तू 2000 रुपया ले जा, दे दे भाई, जो दे दे साहब, काम करो 1.5 दिन, तनख्वाह दे दें 4 दिन की, नहीं देंगे। जब तुम नहीं दे सकते तो भगवान क्यों देगा? भगवान फालतू है का? विष्णु जग का पालन करे तो एहसान करे कौन पे, वो देंगे उतनो ही बनाए भय कर्म को। हेरे नरे बाबरे तू काहे पे गुमान करे, कर्म के बिगाड़े न रहे गो काऊ कर्म को। हेरे नरे बाबरे तू काहे पे गुमान करे, कर्म के बिगाड़े न रहे गो काऊ कर्म को। अब डांकावर ले गए बालक,
गए, छट्टा छट्टा गए होंगे सब रे काऊ ऐसे ने ले गए होंगे कि भैया जो काऊ कर्म कौन आए हे वो ले चल ले रे हट वहां ले जा रे वो ना काऊ कर्म को काम का भंडारे ने मारे वो और लद के जाएगो लद के आ गए। अब जो काऊ कर्म को ना है तो वह तुम ही नहीं ढोरे तो भगवान क्यों ढोवे। ना भुक्तम चियते कर्म कर जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कोटि जन्मों के पुण्य फल कर्म तुम्हारे सामने आते हैं। भीष्म पिता जब शेष सैया पर लेटे हुए थे तो द्वारकाधीश से उन्होंने कहा, प्रभु 100 जन्मों की मुझे याद है, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मैं बाण की सैया पर लेटूं। द्वारकाधीश कहने लगे, एक जन्म और चले जाओ पीछे। बोले इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये मेरी सामर्थ्य से बाहर है। तो ठाकुर जी ने सिर पर हाथ रखा, क्या देखते हैं तो बहुत अच्छे प्रकांड चक्रवर्ती राजा थे, बड़े दयालु थे। दयालु थे तो फिर बाणों की सैया पर कैसे आ गए। बोले एक बार किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहे थे, अपने रथ पर बैठकर तो एक दुमही, जो दुमही होती है ना, वो धीरे धीरे चलती है। सर्प तो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन दुमही बड़ी धीरे धीरे चलती है। वो देर हो रही थी उनको, तो धीरे धीरे आगे आगे चल रही थी। बोले मेरा मार्ग दूषित करती है, मार्ग में अवरोध पैदा कर रही है। तो उस राजा ने उस दुमही को बाण पर उठाया और सुरक्षित एक स्थान पर डाल दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिस स्थान पर वो डाल रहे हैं उस स्थान पर झरकटी हैं, कांटे हैं टेढ़े वाले। वो दुमही उन कांटों में फंस गई और जितने दिन भीष्म पिता बाणों की सैया पर रहे, उतने ही दिन उन कांटों में वो उलझी रही और उलझे उलझे ही वहां मृत्यु को प्राप्त हुई। अब ये राजा को पता ही नहीं है कि मैंने ये पाप कर दिया, अनजाने में पाप हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी के यहाँ तो लिख गया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भोगना पड़ेगा। अवश्यमेवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कृतम माने किए हुए कर्म का आपको फल चाहे अच्छो मिले चाहे बुरो मिले, आपको भोगना पड़ेगा। अगर ना समझ में आई, एक मैया बैंक में गई करारे नोटन की गड्डी लेके जमा करने, और एक लगी चिल्लर। बहू ने 5000 जमा करे और बहू ने 5000 जमा करे। साल भर पीछे निकाल के लाई, दोनों को करकरारी गड्डी मिली। जाने चिल्लर जमा करी उनको भी, और बहू 5000 की ब्याज उतनी मिली और उसको भी उतनी ही ब्याज मिली। क्यों? क्योंकि बैंक वालों के यहाँ कोई भेद नहीं है। ऐसे ही परमात्मा के यहाँ कोई भेद नहीं है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा, भोगना ही पड़ेगा। मैंने कहीं लिखा है, देखा पढ़ा है, तू कर्म करके कहीं भी छुप जा, तेरे कर्म तुझे ढूंढ ही लेंगे। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहो। जो पेड़ बोए जो पेड़ बोए हैं हमने पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, अरे उन्हीं का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ बोए थे हमने पहले, जो पेड़ हमने लगा
को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। धरा से शरीर पाए, इसी 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 धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, 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 तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, 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 वही फिर वापस बोले हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो सृष्टि चला रहे हैं। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है।
जो बैठा है धान की बालियों में, 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 समाए मेहंदी की लालियों 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 में, हर डाल हर पत्ते में समाकर, 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 गुल ये रंग बिरंगे खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, फूल रंगी रंग खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही वो सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही वो सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही वो सृष्टि चला रहे हैं। वही वो सृष्टि चला रहे हैं। वही वो सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ बोए थे हमने पहले, उन्हीं का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही वो सृष्टि चला रहे हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, दुःखं सुखं भयं क्षेमं कर्मणेवा विपद्यते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बीन महाराज बड़े उद्दंड थे। उनकी उद्दंडता को देखते हुए ऋषियों ने उनको श्राप दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी मैया के साथ उनके शरीर का जब घर्षण किया गया तो पृथ्वी महाराज प्रकट भये और साथ में अर्ची मैया के रूप में लक्ष्मी मैया प्रकट भये। जब पृथ्वी पर अकाल पड़ गया तो पृथ्वी को मारने के लिए धनुष बाण लेकर वो दौड़े। तब पृथ्वी मैया ने उनको कर्म का ज्ञान दिया। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, जो भी दोष है तुम्हारे पिता बेन का है। तब पृथ्वी महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। जैसे ही पहला अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ, घनघोर वर्षा हुई, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, आनंदित होने लगी। सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। किसान अपने अपने हल उठाकर कंधे पर खेत जोतने लगे, हरियाली छाने लगी। बसंत ऋतु आई, आनंद के साथ सबने अपनी अपनी फसल काटी। वैशाख मास में घर घर में लोहड़ी गाई गई, होली जलाई गई, खुशियां मनाई गई। ऐसे करके एक एक करके पूरे 99 अश्वमेध यज्ञ पृथु महाराज ने किए। लेकिन जैसे ही 100वां यज्ञ प्रारंभ करने के लिए जा रहे थे, घोड़ा छोड़ दिया। घोड़े को इंद्र चोरी कर ले गया। जब देव ऋषि मुनियों को पता चला, ब्राह्मणों को पता लगा कि इंद्र ने घोड़ा चोरी कर लिया है, तो इंद्र को ही मंत्रों के बसीबूत खींचकर हवन कुंड में आहुति देने वाले थे कि नारायण भगवान, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान प्रकट हो गए।
तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, ब्राह्मणों से, संतों से, ऋषियों से प्रार्थना की कि इंद्र अपराधी तो है, लेकिन अगर ये मर जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो प्रकृति, तो सृष्टि का जो नियम है वो खंडित हो जाएगा। इसलिए जब तक कोई इसकी जगह दूसरा इंद्र नहीं आ जाता, तब तक आप इसे क्षमा करो। नारायण भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारे 99 यज्ञों में ही 100 यज्ञों का फल देता हूं, वरदान मांगो, और क्या चाहिए? तो 10,000 कानों की शक्ति मांगी। कितने कान? 10,000। भगवान बोले, आजकल लोगों पे ये 2 कान नहीं जल रहे, कथा में बैठे हैं, लेकिन कोई बुराई करे लग जाओ पल्ले कोने पे तो कान वहीं पहुंच जाएंगे, चाहे कितनी तेज साउंड चल रहा सही। तू 10,000 कान मांग रहा है? अरे प्रभु, मैं बुराई सुनने को ना मांग रहा। तो जब आपके भक्त, आपके संत, आपके भगत कथा करते हैं, तब उन आपकी कथा को सुनते सुनते ये 2 कान मेरे कम पड़ जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आपकी कथा अनंत रूप से सुनूं, आनंद के साथ सुनूं। नारायण भगवान प्रसन्न हो गए और राजा पृथ्वी को 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दी। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अब इंद्र वहां खड़ा खड़ा लज्जित हो रहा था, तो इंद्र ने अपनी बेटी का विवाह पृथ्वी महाराज के साथ कर दिया, जिनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम पड़ा अंतर्ध्यान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे।